आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हेवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT की तकनीकी सलाहियतों और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने हेवी इंडस्ट्री टेक्सला के मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया और मुकामी तौर पर तैयार की गई 155 mm आर्टिलरी गन बैरल्स का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी के हुसूल के लिए कुंजी है। ये कौमी बरामदात और मईशत में अहम किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हेवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT की तकनीकी सलाहियतों और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत पर वजाहती बयान जारी किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को कन्वेंशन की दावत दी गई थी। दावत कबूल करने से पहले पूछा कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने पर बात की जाएगी और वजाहत मिलने पर ही दावत कबूल की। आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहता था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत पर ओहदे से फारिग कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई। अदालत ने जजेस के खिलाफ तकरीर करने पर तनवीर इलियास की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी थी। हाई कोर्ट से सजा पर अमल होने के बाद सरदार तनवीर इलियास की असेंबली रुकनियत भी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसमें उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सईद अकरम ने कहा कि तनवीर इलियास 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब दें। उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त तौहीन अदालत है, जिसमें किसी प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं है। और वफाकी हुकूमत ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने 1 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिलने या ना मिलने की रिपोर्ट आज जमा कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल न करने पर मुनासिब हुक्म जारी करने का इंदिया दिया था। विफाकी हुकूमत की तरह पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। ज़राए का ये बताना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार मांगे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है। वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के सफारती ताल्लुक़ात की बहाली ख़ित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ शाह जमाल ने कहा है कि PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिलेक्टेड थी। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़िरोज़ शाह जमाल ने कहा कि अल्लाह ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कभी ना दिखाए। पहले सिलेक्टेड जो है, जो आए थे पिछली हुकूमतों में, सिलेक्टेड बात करें और मुल्क को बैंकरप्ट करके और हुकूमतों को बैंकरप्ट करके चले जाएं। उस सिलेक्टेड में हमारे निगरान में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी सिलेक्टेड आए थे और हम भी सिलेक्टेड आए हैं। फ़र्क क्या है हमें उनमें कि ना वो सिलेक्टेड हो ना ऐसी सिलेक्टेड हो, कोई सिलेक्टेड नहीं और इलेक्टेड हुकूमत हो। अल्लाह ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कभी फिर ना दिखाए। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी है। कराची और लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 130 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि कोयटा में चीनी 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। लाहौर में चीनी की कीमतों की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि चीनी मार्केट में भी इक्का दुक्का दुकानों पर ही नज़र आ रही है। चीनी मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उधर तकरीबन 6,150 रुपये का बैग है, 70-80 रुपये किराया भी और मजदूरी भी है, तो चीनी 120 रुपये से ऊपर ना मंडी में है और 90 रुपये गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। वो कैसे हम बेचेंगे? दूसरी जानब जो शहरी हैं, चूँकि रमज़ान चल रहा है, इफ्तारी के वक्त ही मिठाई की ज़रूरत पड़ती है और अगर चीनी घर पे मौजूद नहीं होती तो शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है और वो इंतज़ामिया से इसके ऊपर फिलफौर इक़दामात की जो है वो अपील कर रहे हैं। जी
रुपए की मुसलसल बेकदरी के सबब डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी की जाने पेशकदमी जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.34 महंगा होने के बाद 288 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा होकर 295 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपए का इजाफा हुआ है और 1 तोला सोना 2,18,300 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 514 रुपए बढ़कर 1,87,157 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद का मुख्तसर दौरा किया और मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए फैसलाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर इकबाल स्टेडियम पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने आटा लेने के लिए आने वाली ख़वातीन से भी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने हॉकी स्टेडियम में कायम मुफ्त आटे की तकसीम के पॉइंट का भी दौरा किया और फिर लाहौर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज बाद नमाज असर के बाद फर्जंदान इस्लाम मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ़ बैठेंगे। इस सिलसिले में मसाजिद में तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ़ के सिलसिले में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में हमें तफसील बता रहे हैं खावर खान। जी, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्क भर की तरह कराची की भी मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ़ के सिलसिले में इंतजामात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। मुतकफ़ीन जो हैं वो मस्जिदों में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो इंतजामात हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको न्यू मीमन मस्जिद से अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पर सूरत यह है कि जो मुतकफ़ीन हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आज एतकाफ़ में बैठेंगे, वो अपना सामान लेकर आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। मैं माशाल्लाह 5 साल से यहाँ पर बैठ रहा हूँ। हर साल आता हूँ, बैठता हूँ। मेरे और भी साथी हैं बैठने वाले, माशाल्लाह एतकाफ़ में बैठते हैं। हम हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है एतकाफ़ के सिलसिले में इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम लोग एतकाफ़ में बैठ जाएंगे और चांद रात तक जो है मस्जिदों के अंदर क़याम करेंगे। इस अशरे के दौरान जो है मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी ताकि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनको बेहतर कर सके और जो बेरोज़गारी है और जो तमाम मसाइल हैं उनसे जो है हमें निजात दी जा सके। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठाने का साल मुकम्मल होने पर बयान जारी करते हुए कहा है कि सियासी क़ुव्वतों ने गैर मकबूल हुकूमत को वोट के ज़रिए बाहर निकाला था। इमरान खान की इक़्तिसादी बारूदी सुरंगों के बावजूद मईशत रवां-दवां है। दुनिया में पाकिस्तान की साख कायम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब कर्ज के वादे भी कामयाब सिफारतकारी का सबूत हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि उनका इस्तीफ़ा ही तमाम बुरहानों का हल है। शहबाज शरीफ साहब को आज उन्होंने ट्वीट की कि बड़ा मुश्किल 1 साल था, ये एक इंतहाई बेशर्म 1 साल था। शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई भी और शख्स होता वो आज इस 1 साल को याद ही ना कराता लोगों को कि 1 साल हो गया मुझे बराजमान हुए। इस 1 साल में पाकिस्तान में आइन दफन हो गया, इंसानी हकूक़ दफन हो गए। अपने इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड के ऊपर, अपने आइन के ऊपर अमल दरामद करने के रिकॉर्ड के ऊपर, पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इदारों को तबाह करने के ऊपर, हर मामले के ऊपर इनको सिर्फ शर्म और तासुफ का इजहार करना चाहिए था। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं।